स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एमजीएम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, आज हम मूल कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब मूल कॉन्सेप्ट में हम आगे की तरफ चलते हैं। तो इसमें आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सब एलिमेंट के जो इक्विवेलेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और वो किस रेशियो में रहते हैं? 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन गिवन कंपाउंड आर ऑलवेज इक्वल एंड इन रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे NaCl। तो NaCl में तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? NaNCl। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे किसके बराबर? इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स मैं देखो मोल का रेशियो देखूँ तो मोल का रेशियो भी कितना है? यहाँ पे 1 है। और इक्विवेलेंट का रेशियो कितना रहेगा? हमेशा 1:1 रहेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है MgCl2। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ Mg+2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस। इसमें दो ही एलिमेंट हैं, Mg एंड Cl। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं मोल का रेशियो देखूँ तो कितना आएगा? 1:2। लेकिन इक्विवेलेंट का रेशियो हमेशा कितना रहेगा? 1:1। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल जो है वो दे रखा है AlCl3। तो यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट ऑफ Aluminium+3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, और यहाँ हम मोल का रेशियो अगर देखें तो कितना आएगा? 1:3। लेकिन अगर मैं इक्विवेलेंट का रेशियो पूछूं तो हमेशा कितना आएगा? 1:1। मतलब ये हमेशा 1:1 ही रहेगा, तभी जो कंपाउंड है वो बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि किसी भी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो उसमें प्रेजेंट जो एलिमेंट या फिर आयन होते हैं उन सब के इक्विवेलेंट वेट का सम होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो उसमें प्रेजेंट एलिमेंट या आयन के इक्विवेलेंट वेट का सम होता है। तो जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड इज सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स और आयंस। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 जो है वो किसके इक्वल होगा? इसमें उपस्थित, इसमें प्रेजेंट Mg+2 के इक्विवेलेंट वेट के बराबर, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इसमें क्या है? Cl माइनस भी है। ठीक है, अब हमें पता है Mg+2 का जो मॉलिकुलर वेट होता है या एटॉमिक वेट होता है कितना होता है? 24। और इस पर चार्ज कितना है? 2। वही इसका इनफैक्टर होगा। प्लस Cl माइनस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो कितना होता है? 35.5। जब इसको सॉल्व करेंगे आप स्टूडेंट्स तो यह आ जाएगा 47.5। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट इसका निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट है वो इसमें प्रेजेंट कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स या फिर आयंस के इक्विवेलेंट वेट के सम के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट वेट जैसे मैं दूसरे तरीके से निकालूँ इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 तो फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, मॉलिकुलर वेट, तो मॉलिकुलर वेट कितना होगा इसका? 24 प्लस 71 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना? 2। तो ये अगेन कितना आ जाएगा? 47.5। मतलब इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग, ये दोनों स्टार पॉइंट आपको याद रखने की। जो मॉलिकुलर वेट होता है वो किसका वेट होता है? वो होता है 1 मोल सब्सटेंस का वेट। और जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है 1 इक्विवेलेंट का वेट, है ना, 1 इक्विवेलेंट का वेट। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है इस तरीके से A+B जो हमें C+D प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो इक्विवेलेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो इक्विवेलेंट होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर ऑलवेज इक्वल। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ वेट नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो ए का इक्विवेलेंट रहेगा वही बी का रहेगा, वही सी का रहेगा और वही डी का रहेगा। मतलब सबके इक्विवेलेंट क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सी एंड इक्विवेलेंट ऑफ डी हम लगा सकते हैं किसी रिएक्शन के लिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आप आते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स की इक्विवेलेंट वेट हम देख लेते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट है मेटालिक ऑक्साइड।
अब स्टूडेंट्स इसको मेटलिक ऑक्साइड है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम फॉर्मूला। जो मेटल है उसमें कोई ना कोई प्लस चार्ज रहेगा और ऑक्साइड का जो प्लस चार्ज होता है -2। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इधर नीचे की तरफ, ठीक है। तो m के पास में आ जाएगा क्या 2 और o के पास में आ जाएगा x। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन जाएगा M2OX और ये क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, जैसा कि हमने सेकंड कॉन्सेप्ट के सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि जो कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट होता है वो उसमें प्रेजेंट एलिमेंट या फिर आयन के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ M+X एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2- आ जाएगा। इसी तरह से मेटेलिक क्लोराइड जो होगा वो इसी फॉर्मूले से क्या बन जाएगा, MClX, ठीक है। MClX होगा तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ MClX होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl- आयन। मेटेलिक कार्बोनेट रहता है CO3 2- और मेटल होगा M+X। तो इन दोनों से हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, M2CO3 ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल का इक्विवेलेंट वेट और CO3 2- का इक्विवेलेंट वेट को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है सल्फेट, मेटेलिक सल्फेट। तो सल्फेट होता है SO4 2-, ठीक है, SO4 2-। तो मेटल के साथ में ये फॉर्मूला बना लेगा M2SO4 इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट, और ये मैं इक्विवेलेंट वेट आपको निकाल के बता चुका हूँ कैसे निकलता है। यहाँ पे बार बार एक इक्विवेलेंट एक टर्म आ रही है, ओके स्टूडेंट्स। तो एक जैसे हमारे पास मोल होते हैं ना, वैसे ही स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट होते हैं। तो इक्विवेलेंट के कुछ फार्मूले होते हैं, जिस तरीके से मोल के फार्मूले हम निकाले थे वैसे ही इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है। फर्स्ट होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। दूसरा होता है मोल इंटू एन फैक्टर। तीसरा होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम और चौथा आता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ ये फार्मूला जो है ये वाला, ये इसी से बना है ऊपर वाले से। कैसे, यहाँ इक्विवेलेंट वेट की जगह पे हम इसका फार्मूला रख देंगे मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एन फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर, ठीक है। और होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम और होता है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो इन सब फॉर्मूलों का यूज़ हमें क्वेश्चंस में करना होता है, ओके स्टूडेंट्स। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो है क्वेश्चन वो है कि 5.6 ग्राम मेटल जो है रिएक्ट करती है क्लोरीन से और प्रोड्यूस करती है 12.7 ग्राम मेटल क्लोराइड। तो हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ उसकी, क्या रिएक्शन है। अगर मेटल जो है क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड, ठीक है। अब मेटल क्लोराइड है MClX, क्या बनेगा मुझे नहीं पता, हमें दे रखा है 5.6 ग्राम मेटल और उससे मेटल क्लोराइड कितना बन रहा है 12.7 ग्राम। तो सीधा सा फंडा है स्टूडेंट्स, करना क्या है हमें, जो भी दो चीज़ें दे रखी है उन दोनों के पकड़ के इक्विवेलेंट क्या कर दो, बराबर कर दो, ठीक है। तो हमें मेटल और मेटल क्लोराइड दे रखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्लोराइड, ठीक है, मेटल क्लोराइड। तो इक्विवेलेंट, अब इसका वेट दे रखा है तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल क्लोराइड। तो मेटल क्लोराइड में मेटल भी है और क्लोरीन भी है, तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 35.5। और स्टूडेंट्स यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा 28 ग्राम। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का निकल के आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 2 ग्राम मेटल सल्फेट है वो प्रोड्यूस करता है 0.5 ग्राम मेटल ऑक्साइड जब उसको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है। तो हमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है वो लिख लेते हैं कि मेटल सल्फेट जो है, मेटल सल्फेट इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। और इसका 2 ग्राम दे रखा है हमें और इसका दे रखा है 0.5 ग्राम। तो अगेन क्या करना है, दोनों के इक्विवेलेंट वेट बराबर कर देने। तो सपोज इसको मैं मान लेता हूँ 1 तो इसको मैं मान लेता हूँ 2। तो इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट कंपाउंड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड कंपाउंड, ठीक है। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से। तो 2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल सल्फेट में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 48 इक्वल्स टू 0.5 अपॉन मेटल का कितना EW प्लस ऑक्साइड का कितना होता है 8। तो यहाँ से जब हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो आ जाएगा अपने पास 16/3। तो इस तरीके से हम मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि 6.3 ग्राम HNO3 सॉल्यूशन जो है कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होता है किससे,
0.5 मोलर BaH2 सॉल्यूशन से, तो हमें इस BaH2 सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर देंगे। तो इक्विवेलेंट ऑफ HNO3, इन क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है, जो भी दे रखा है उनके इक्विवेलेंट पकड़ के बराबर कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ BaOH2, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ BaOH2। तो इक्विवेलेंट इसका कैसे निकालूंगा, HNO3 का वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट 63 होता है, इनटू एन फैक्टर इसका कितना होगा 1, क्योंकि इसके पास एक ही H+ है देने के लिए। और मुझे अगर BaOH2 का वॉल्यूम निकालना है तो इक्विवेलेंट को वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर कितना आएगा इसका 2, बिकॉज इसके पास 2 OH- हैं देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.1 लीटर, ठीक है। तो BaOH2 सॉल्यूशन का हमें कितना लीटर चाहिए, 0.1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस अब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एटॉमिक वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो यही है, ये कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। इसमें फर्स्ट जो मेथड है वो है ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट्स मेथड सॉरी। इसमें जो मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं ना स्टूडेंट्स, उसको उसी ऑर्डर में हमें स्टेप्स को क्या करना है, फॉलो करना है, और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला वाइज क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है अप्रॉक्स एटॉमिक वेट जो है उसको स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो लगभग किसके बराबर आता है, 6.4। फिर जो यहाँ से अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकला तो उसको हम EW से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैलेंसी निकल के आ जाएगी। और अगर हमें लास्ट में निकालना होता है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट, जो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट होता है वो होता है EW इंटू यहाँ सेकेंड स्टेप में जो वैलेंसी निकली है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसके ऊपर हम कुछ एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो मेथड होता है ना, ये केवल मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, गैस या लिक्विड के लिए मैं ये लॉ नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर EW एन स्पेसिफिक हीट किसी मेटल का कितना दे रखा है हमें 33 एंड 0.064 कैलोरी पर ग्राम, तो हमें क्या निकालना है, वैलेंसी, एटॉमिक वेट एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड। वो मेटल ऑक्साइड बन रहा है इसलिए उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकालना है। तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है, 0.064। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये हो जाएगा 100 ग्राम अप्रॉक्स एटॉमिक वेट। सेकेंड हमें वैलेंसी निकालनी होती है। तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकला है डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, वो दे रखा है हमें 33, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है। तो इसको लगभग मैं 3 बोल देता हूँ वैलेंसी। थर्ड स्टेप होता है एग्जैक्ट एटॉमिक वेट। एग्जैक्ट एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं, जो वैलेंसी आई उसको, जो हमारा जो क्या बोलते हैं 33 हमें दे रखा है, क्या दे रखा है EW, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ गया अपने पास 99, ठीक है। वैलेंसी आ गई, एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आ गया। एक हमें फार्मूला और निकालना है। तो वैलेंसी अगर 3 है तो जो फार्मूला ऑक्साइड क्या होता है, M2OX। यहाँ पे एक्स क्या होता है, वैलेंसी ही तो होती है, तो जो फार्मूला बन जाएगा हमारा क्या बन जाएगा, M2O3। ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 13 और उसका स्पेसिफिक हीट दे रखा है 0.16 कैलोरी पर ग्राम। हमें निकालना है वैलेंसी एंड एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, हमें अप्रॉक्स एटॉमिक वेट निकालना पड़ेगा। तो अप्रॉक्स एटॉमिक वेट जो है कैसे निकालूंगा मैं, 6.4 डिवाइड बाय इसकी स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है 0.16, इसको सॉल्व करूँगा तो यह आ जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। उसके बाद हमें निकालनी होती है वैलेंसी। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, यहाँ से जो वेट आया अप्रॉक्स एटॉमिक वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट 13, तो ये लगभग आएगा 3.07, और इसको मैं मान लेता हूँ 3, ठीक है, वैलेंसी 3 है। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट वो कैसे निकलेगा, जो वैलेंसी यहाँ से आई है उससे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, इक्विवेलेंट वेट से, वो आएगा 33। तो एग्जैक्ट एटॉमिक वेट आया हमारे पास 39 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद का चैप्टर हम अगले वीडियो में पूरा करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।